आरएसएस बाप लगता हूँ। मलेच्छ लोग हमेशा हिंदू पर्व त्यौहार हो जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक सरकार भी तो मलेच्छों की है, मलेच्छों में हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। मंत्री इरफान की औकात है क्या? भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है। राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज तो शिवरात्रि पर्व का हम सम्मान करते हैं और मैं भी दिल से करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल कई मंदिरों में हम गए, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरता पूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, हम अमन चैन शांति की बात करते हैं और ये लोग द्वेष की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और हमारे बच्चों को नफरत फैलाते हैं। भाजपा के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और भाजपा का कार्यकर्ता को ये लोग फंसाएगा। इरफान भाई को चाहिए जो जिस पद पे बैठे हैं तो पहले उसका गरिमा को समझे या ट्रेनिंग लेके आए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। बेमतलब का जहाँ कुछ न कुछ बोले जाते हैं। ये जब जब भाजपा की सरकार रहती कहीं दंगा नहीं उठती, कोई तरह का बात नहीं होता। जब जब इस तरह इन लोग के इंडिया गठबंधन की सरकार रहती है कैसे मनोबल बढ़ जाता है उपद्रवियों का। कुछ थोड़े बाहर से घुसपैठिए भी हजारीबाग में बहुत भारी मात्रा में बस गए। पूछा है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा, यह सवाल। बाग में जो हिंसा हुई है कोई नई बात नहीं है। ये मलेच्छ लोग हमेशा हिंदू पर्व त्यौहार हो जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, पता नहीं उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सब उनको संस्कार दिया जाता है कि हिंदू का पर्व त्यौहार में तुम ढेला फेंको, तुम उस पर मार काट करो। अरे यहाँ से डालो क्या किया जाएगा? वे सरकार उन्हीं की है ना, ये सरकार भी तो मलेच्छों की है, तो मलेच्छों में हिम्मत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में देखिए, और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। मंत्री इरफान अंसारी कह रहे कोई भी अगर पत्थर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। असल में अब फिर वही इरफान, आप लोग के जवान पर इरफान ही बसा हुआ है। सुबह सवेरे सपना में भी इरफान ही नज़र आता है, तो मैं क्या कहूँ? इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है। एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्पसंख्यक कमजोर नहीं है। अरे भैया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है, हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा, बोल रहे हैं यही संस्कार है। ये जिहाद हर जगह चलेगा क्या? आरएसएस के लोग, जिहाद आरएसएस संघ के लोग जुड़े हैं। आरएसएस बाप लगता हूँ। देखिए, हजारीबाग बोले तो मैं जानबूझकर समाज को नीचा दिखाने का काम करता है ये लोग। और मैंने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज मेहनत करता है, मजदूरी करता है और सबका सम्मान करता है। ऐसे में हमारा समाज तो शिवरात्रि पर्व का हम सम्मान करते हैं और मैं भी दिल से करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल कई मंदिरों में हम गए और हमने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को कोई कमी तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी ये है, हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरता पूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कौन समाज है? मेरा समाज
आपसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। आप माफी मांगेगा जो आप बोले आपने जो आरएसएस की बात कही उस पर माफी मांगनी पड़ेगा। मैंने कहा इस देश में चलता है, प्यार से चलता है, मोहब्बत से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है। हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, हम अमन चैन शांति की बात करते हैं और ये लोग द्वेष की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और हमारे बच्चों को नफरत फैलाते हैं, जिसका ये साइड इफेक्ट है। ये पत्थर हम ये कह रहे हैं, हम आप देखिएगा हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड डेवलप करे, हमारे बाल बच्चे आगे आए। भाजपा के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और भाजपा का कार्यकर्ता को ये लोग फंसाएगा तो पत्थर फटेगा तो कहाँ से पढ़ेगा? हिंदुओं के की जो बातें रहती है ना उनका कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो जिस पद पे बैठे हैं उस पद का गरिमा होता है। इरफान भाई को चाहिए जो जिस पद पे बैठे हैं उस पहले उसका गरिमा को समझे या ट्रेनिंग लेके आए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। बेमतलब का जहाँ कुछ न कुछ बोले जाते हैं ये शोभा नहीं देता, सदन की गरिमा को भी समाप्त कर रहे हो। अगर कोई घटना घटी है हजारीबाग में तो उनको ये बोलना चाहिए था, पद में है, कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे कोई समुदाय का हो, या हिंदू समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का, जो भी हो, इसमें उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। बयान ये आना चाहिए। दूसरी बात, जब जब भाजपा की सरकार रहती कहीं दंगा नहीं उठती, कोई तरह का बात नहीं होता। जब जब इस तरह इन लोग के इंडिया गठबंधन की सरकार रहती है कैसे मनोबल बढ़ जाता उपद्रवियों का, कैसे बढ़ता। प्रश्न तो यहाँ है, भारतीय जनता की पार्टी की जहाँ भी सरकार रही कहीं किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होता, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है उपद्रवियों का मामला कैसे बढ़ जाता है। इतना जांच होनी चाहिए। ये सोशल फैब्रिक बार बार क्यों बिगड़ता है, ये भी एक सवाल उठ रहा बार बार। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही नहीं होता है और नहीं होने के बावजूद होता है। कुछ थोड़े बाहर से घुसपैठिए भी हजारीबाग में बहुत भारी मात्रा में बस गए, उसके कारण भी कहीं न कहीं हजारीबाग को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं क्वेश्चन भी इसी बात पे लेकर डाला हूँ कि बोलने का अगर मौका मिलेगा तो इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और अभी रामनवमी आने वाला है, हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसका सौहार्द न बिगड़े, ध्यान वहाँ भी होना चाहिए और रामनवमी भी धूमधाम से मने। थैंक यू। चलिए, झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।